हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में विश्व का भूगोल डिस्कस करेंगे और इसका बेस्ड हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आपका बीपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 8 मार्क्स का वेटेज है आपका ज्योग्राफी का भी जो आपका बीपीएससी ट्री एग्जामिनेशंस में, ठीक है। और आपका 1 मार्क्स से स्टूडेंट का सिलेक्शन छूट जाता है, इसलिए आपका हर एक टॉपिक को कवर करते हुए जाना है। और इससे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग पार्ट चालू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो वह वीडियो भी देख ले। और यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे विश्व का भूगोल। हम लोग अप्रॉक्स जो है आपका ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा वह सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या जितने भी पार्ट आएंगे इसके बाद वह सारा पार्ट मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है जो सौरमंडल का भाग नहीं है ये आपका निहारिका है। निहारिका जो है आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य मतलब तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह हो गया, बौने ग्रह हो गया, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका निहारिका जो होता है यह आपका सौरमंडल का भाग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बीपीएससी ट्री में भी क्वेश्चन देखने को मिला है और आपका न्यू क्वेश्चन है जो आपको 69वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। मतलब ग्लोब पर जो आपका 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 179 संख्या होती है इसका। अगर आपका 0 डिग्री पे पूछ लेता तब आपका 180 होता, ठीक है। एक मानक ग्लोब पर जो आपका 1 अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं होती है, ठीक है, जिसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होती है। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या आपका 360 होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 डिग्री पे पूछा जाए अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या तो 180 होगा, ठीक है। और 1 डिग्री पे पूछा जाए तो 179 होगा। अगर आपको देशांतर रेखाओं की कुल संख्या पूछा जाए, ठीक है, मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या पूछा जाए तो 360 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि जो ब्रह्मांड होता है इसमें पल्सर क्या होता है, ठीक है। पल्सर का क्या रोल है ब्रह्मांड में? किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे होती है, तारों का एक समूह होता है, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं, या किसी तारे का विस्फोट होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका कि ब्रह्मांड में जो आपका पल्सर होता है ये आपका घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में पल्सर एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। जो अधिकांश जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं वह सारे आपके पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य होता है आपका सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन थे? कौन ऐसा वैज्ञानिक है जिसने खोज किया था कि जो पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिक्स या आइंस्टीन? इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका कॉपरनिक्स। कॉपरनिक्स वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया था कि जो सूर्य है इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी जो आकाश गंगा है इसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ वर्ष? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। जो हमारी आकाश गंगा होती है इसको केंद्र की परिक्रमा करने में जो सूर्य का समय लगता है वह आपका होता है 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल होते हैं? तारामंडल की संख्या क्या होती है हमारे अंतरिक्ष में? 87, 88, 89 या 90? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 88। कुल तारे मंडल की संख्या जो अंतरिक्ष में होती है वह आपका 88 होती है। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या होते हैं? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या होते हैं? सप्तऋषि, मृग या वृश्चिक या वृष? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है सप्तऋषि। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह होता है? आप ऐसे ग्रह का नाम बतलाइए जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं हो। मंगल ऐसा है या बुध है या नेपच्यून है या प्लूटो है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी बुध ऐसा ग्रह है। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक ग्रह है जिसका मध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस होता है। जो आपका सौरमंडल का जो सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह जो आपका है ये शुक्र है और इसका जो अगर हम टेम्परेचर देखें तो 464 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब मध्य तापमान होता है। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? इवनिंग स्टार ग्रह जो है वह किसको कहा जाता है? मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को या शनि को? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी शुक्र को। इवनिंग स्टार जो है आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? लगभग समय लेता है 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट या 24 मिनट? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका 8 मिनट। ठीक है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो सूर्य से चला प्रकाश होता है वह अप्रॉक्स आपका 8 मिनट जो आपका समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग पृथ्वी को जो आपका सूर्य की परिक्रमा करने में कुल कितने समय लगता है? कितने दिनों का समय लगता है? 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50, 365.75? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल जो आपका समय लगता है वह 365.25 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। ठीक है, पृथ्वी पर जो आपका मरुभूमि होने की संभावना सबसे सर्वाधिक होती है, संभावना होती है 0 अक्षांश के पास, 10 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास या 70 डिग्री अक्षांश के पास? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 23 डिग्री अक्षांश के पास जो आपका पृथ्वी पर
मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है। एक प्रभावी जो आपका कोरियोलिस बल जो होता है वो आपका किस कारण से होता है। सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खारी धारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो होता है पृथ्वी के घूमने के कारण जो ऐसा होता है, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, बृहस्पति जो होता है आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसे ग्रह है जिसका घनत्व जो है आपका सबसे कम होता है, ठीक है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, शनि है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, शनि। शनि ऐसा ग्रह है जिसके पास क्या होता है सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, सबसे कम घनत्व होता है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है तो वो आपका क्या है, शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता होती है। तो जो पृथ्वी के जो आपका आंतरिक परत होता है जिसमें हम लोग निफे का निर्माण होता है, इसमें किन तत्वों की प्रचुरता होती है। सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, बेसाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरम, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका निकेल और फेरम। जो पृथ्वी की आंतरिक परत जो होता है जिसमें आपका निफा का निर्माण होता है, ठीक है, इसमें आपका निकेल और फेरम जो होता है इन तत्वों की जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कुल कितने वर्ष। शनि जो आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कुल कितने वर्ष लेता है। 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 29.5 वर्ष, ठीक है। 29.5 वर्ष का जो आपका समय लगता है आपको शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है कितने वर्ष का समय लगता है। जो आपका यूरेनस होता है इसको सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कुल कितने वर्ष लगता है। 84 ईयर्स, 36 ईयर्स, 18 ईयर्स या 48 ईयर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 84 ईयर्स। जो यूरेनस होता है इसके सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में जो आपका समय लगता है आपका, यह आपका 84 ईयर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो आपका संबंधित है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, या क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। यह आपका ट्री में भी क्वेश्चन आया है, ट्री 3.0 में भी, कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है आपका पृथ्वी के आयाम की माप से, ठीक है। ऑप्शन बी जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ठीक है। उत्पादक जो आपका हिरण है, प्राथमिक उपभोक्ता आपका तेंदुआ है, गौण उपभोक्ता आपका घास है, अपघटक आपका जीवाणु है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जो अपघटक जो आपका जीवाणु है यह आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सही सुनो आपका गिवन है उत्पादक मतलब घास, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब हिरण, अपघटक जीवाणु और द्वितीयात्मक उपभोक्ता आपका तेंदुआ, ठीक है। यह आपका सही सुमेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम होता है। कौन ऐसे महाद्वीप है जिसका भूभाग सबसे कम होता है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जिसका भूभाग जो है आपका सबसे कम है। विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम है, मतलब न्यूनतम क्षेत्रफल है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? टाइगा, सवाना, पंपास या प्रेरीज? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है आपका सवाना। जो आपका उष्णकटिबंधीय घास का जो आपका मैदान है यह आपका सवाना है, ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग 25 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपका डिफरेंट ईयर्स में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आपका सेम क्वेश्चन जो आपका रिपीटेड होता है या सेम टॉपिक आपका रिपीट देखने को मिलता है आपका ट्री में, ठीक है। तो आप कंटिन्यू अगर आप पार्ट कंप्लीट करते हैं हर एक पार्ट, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका ज्योग्राफी का, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।